हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि यूजीसी नेट का जो पेपर है ऑलरेडी हो चुका है और हाई होप कि आपका जो पेपर है अच्छा गया होगा। और पेपर जो ज्योग्राफी का आया है, पेपर सेकंड के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसके आंसर की के बारे में डिस्कस करेंगे। और मैंने जो पेपर चेक किया तो मेरे हिसाब से पेपर कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट की श्रेणी में आता है, बिकॉज क्वेश्चंस थोड़े डीप थे और जो है क्रोनोलॉजी बहुत ज़्यादा पूछी गई थी। तो क्रोनोलॉजी से क्या होता है ना, पेपर थोड़ा उसका लेवल हाई हो जाता है। लेकिन फिर भी चलिए देखते हैं आंसर की। आप मैचअप करना और नीचे कमेंट जरूर करना कि आपके इस आंसर की के अकॉर्डिंग कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। मैंने कोशिश की है कि आपको 100% एक्यूरेसी दूँ, बट हो सकता है मे बी एक या दो क्वेश्चन आपका गड़बड़ हो सकता है, लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपकी ये आंसर की 100% सही हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, द फेनोमेना ऑफ एनर्जी लॉस इन सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल इज अप्रॉक्सीमेटेड एज द रूल। तो यहाँ पे जो लगता है ना, जो ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं उसमें जो एनर्जी का फ्लो होता है वो 10% रूल के अकॉर्डिंग फ्लो होता है। तो रूल ऑफ यहाँ पे 10% लगेगा। तो यहाँ पे द राइट आंसर विल बी द 10%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग रिलीफ फीचर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर जीनेसिस क्रोनोलॉजी। तो यहाँ पर आपका देखोगे, यहाँ पे देखो पूछ लिया क्रोनोलॉजी, तो टाइम के अकॉर्डिंग जो सबसे पहले आया है, फिर उसके बाद में कौन सा आया, उसके बाद में कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग आपको लगाना है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। अब देखो क्रोनोलॉजी, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस हम अलग से करेंगे, पेपर को का डिस्क्रिप्शन जो होगा मैं अलग से दूंगा डिटेल में। फिलहाल हम मोटा मोटा जो है क्वेश्चन आंसर के बारे में हम सीधे डायरेक्टली आंसर्स के बारे में हम बात करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम देखें तो यहाँ पे आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द एग्रीकल्चर सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पर जो है 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, 2 स्टेटमेंट करेक्ट है। तो रियरिंग ऑफ सीप ऑन द रेंचेस ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड कैटल इन ऑस्ट्रेलिया आर टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ पेस्टोरल हर्डिंग, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे जो क्यूबरको ट्री ग्रोन इन मेडिटेरेनियन रीजन, तो यहाँ पर जो है जो पेड़ होता है ये मेडिटेरेनियन रीजन में नहीं होता है, ये साउथ अमेरिका में होता है। तो राइट आंसर जो ये तो आपका गलत हो जाएगा। तो जिसमें जो बी होगा उसको हटा दो, एक तो इसको हटा दो, एक इसको हटा दो, क्योंकि बी वाला आपका गलत हो गया। द कैटल इन द सवाना आर कैप्ट फॉर देयर हाइड्स एंड फ्लेस, तो ये भी आपका गलत है। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी द ए एंड डी। प्रेयरीज इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड कॉमर्शियल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। तो ए एंड डी विल बी द राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द रेज ऑफ द सन आर वर्टिकल ओवर झांसी हाउ मेनी टाइम्स। तो देखो झांसी का अगर आप लैटिट्यूड निकालोगे तो 25 डिग्री के आसपास आता है। तो 23.5 डिग्री तक ही आपकी ऊर्ध्वाधर किरणें जाती हैं, उसके बाद से फिर बैक होने लगती हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो कभी नहीं होगा। ठीक है, इसके बारे में मैंने वीडियो बना रखे हैं ऑलरेडी, और इसका अलग से ही एक वीडियो बनाऊंगा इन सब चीज़ों को, पूरा पेपर के ऊपर डिटेल में डिस्क्रिप्शन में आपको दूंगा। ठीक है, अभी फिलहाल आंसर के बारे में बात करते हैं। इन द फॉलोइंग सिटीज लाइज इन द मोस्ट सीज्मिक जोन। तो सीज्मिक सेंसिटिव जोन जो है, राइट आंसर विल बी द दिल्ली। अरेंज द फॉलोइंग प्रोडक्ट फ्रॉम मार्केट टू पेरिफेरल जोन एज पर द वॉन थ्यूनन मॉडल यूज ऑफ एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर आप देखोगे तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपका मिल्क प्रोडक्शन होगा, मिल्क प्रोडक्शन के बाद में टिम्बर प्रोडक्शन होता है, टिम्बर प्रोडक्शन के बाद में फूड ग्रेन प्रोडक्शन होता है, फिर उसके बाद में लाइव स्टॉक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगेन द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका इज एसोसिएटेड विद। तो किसके साथ एसोसिएट होता है, तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हो लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया में मोस्टली जो है पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर ही करती है। तो राइट आंसर विल बी द एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन। ठीक है, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच आर नॉट करेक्ट। तो यहाँ पे नॉट करेक्ट की बात कर रहा है। अब आप देखो द कार्टोग्राफिक आउटपुट क्वालिटी ऑफ वेक्टर मॉडल इज वेरी पुअर। पुअर नहीं होती, यहाँ पे हाई होती है। तो ये आपका ए गलत हो जाएगा। तो ए यहाँ पे जिसमें ए है वो आपका राइट आंसर हो सकता है, इसमें ए नहीं है, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो इसमें से सी और डी में से कोई आंसर हो सकता है, 3 और 4 में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, ये है टेक्निक ऑप्शंस को हटाने की। रेस्टर डेटा सेट्स यूजुअली गेट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द अपर लेफ्ट कॉर्नर, ये आपका सही है। बी जो है आपका सही है। तो और जिसमें बी होगा वो हो नहीं सकता, तो बी इसमें ये हो नहीं सकता, क्योंकि हमें गलत बताना है। तो राइट आंसर विल बी द 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ आर नॉट लिस्टेड टू रिसोर्सेज अफेक्टेड बाय द एनवायरनमेंट और नेसेसरी लोकलाइज बाय द मार्केट। तो यहाँ पे जो ऐसी एक्टिविटीज़ जो रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड नहीं होती है और एनवायरनमेंट के द्वारा इफेक्ट होती है, ठीक है, एनवायरनमेंट के द्वारा इफेक्ट भी नहीं होती है और लोकलाइज मार्केट के द्वारा भी इफेक्ट नहीं होती है, तो वो आपकी है क्वाटरनरी एक्टिविटीज़। क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ में आपके जो ऑफिशियल्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, आईएएस एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्टाफ होता है, वो सब इसके अंतर्गत आते हैं, बड़े बड़े जो ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब देखो इबोनी जो है, इबोनी ट्रॉपिकल एवरग्रीन का है, सैंडलवुड ट्रॉपिकल डिसीडियस है और मैंग्रोव टाइडल। तो यहाँ पर डायरेक्टली ए का 1 और बी का 2, सी का 3, तो डायरेक्टली जो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन। इसको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो अर्बनाइजेशन जो सबसे ज़्यादा है वो माल्टा में है, फिर उसके बाद फिनलैंड में है, फिर आपका थाईलैंड, फिर नेपाल। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। एज पर द सेंसस ऑफ 2011 होल्ड द हाईएस्ट परसेंटेज शेयर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन। तो राइट आंसर विल बी द पंजाब। आइडेंटिफाई 9 को आइडेंटिफाई करना है। तो देखो इसका जो है, अब सबसे बाहर क्या होता है, बाहर वाले एरिया पे क्या हो सकता है। सेंट्रल सिटी तो हो नहीं सकती है, एस सिटी हो नहीं सकती है, इन या तो रेजिडेंशियल सबर्ब होगा या एयरपोर्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर मेरे अकॉर्डिंग जो है रेजिडेंशियल सबर्ब मुझे लग रहा है। बाकी आप कमेंट करके बता सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग तो जो आउटर जो स्टेशन पे होता है तो रेजिडेंशियल सबर्ब होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 है, इसमें मुझे डाउट है, आप एक बार नीचे कमेंट करके बता देना कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा सही है। अगला देखिए, अरेंज द फॉलोइंग एक्ट्स ऑफ इंडिया इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो देखो आपको बताया जो एनजीटी है वो 2010 में आया है, एनवायरमेंटल 1986 में आया है, और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में आया है, और एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन जो एक्ट है वो आपका 1981 में आया है। तो आप इसके अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। इन ऑक्सीडेंटल कल्चरल रियाल्म, तो ऑक्सीडेंटल कल्चरल रियाल्म, ऑक्सीडेंटल का मतलब होता है वेस्टर्न, और वेस्टर्न जो रियाल्म है वो क्रिश्चियनिटी पे ज़्यादा इन्फ्लुएंसेस रखता है, ठीक है। टेलस स्लोप इज जनरेटेड बाय रोजनल। द सोशल ज्योग्राफी हैज़ ऑलवेज बीन कमिटेड टू इंटीग्रेट द सोशल विद द स्पेशल, इसका राइट आंसर है। ये डायरेक्टली जो है रटने वाले आंसर है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ द सोशल ज्योग्राफी वाला, ये आपका कल्चर वाला जो पार्ट है उससे लिया गया है। अगला क्वेश्चन है AW, तो आपको पता होगा ये आपका जो है कॉर्पोरेट का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है, वहाँ से लिया गया है। तो AW जो है वो ट्रॉपिकल सवाना को शो करता है, BS स्टेपी क्लाइमेट है, CS जो है माइल्ड ह्यूमिड क्लाइमेट विद ड्राई समर, और EF जो है परपेचुअल फ्रॉस्ट क्लाइमेट होती है। तो इसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है, आप जाकर के मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है, ज्योग्राफी के नाम से। तो उसमें मैंने सबसे पहले आपको जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ाई है, फिर मैंने आपको क्लाइमेटोलॉजी पढ़ाई है, तो आप क्लाइमेटोलॉजी में आप इसको देख सकते हो। तो राइट आंसर इसके अकॉर्डिंग जो होगा, अगर आप मैचअप करोगे तो A का यहाँ पे 3rd हो जाएगा, A का 3rd, B का 1st, A का 3rd और B का 1st, C का हो जाएगा आपका 4th। तो राइट आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर A। ऑप्शन नंबर A यहाँ पे करेक्ट होगा। आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मेडाल मॉडल। तो यहाँ पर आप देखोगे ही गेव द थ्योरी ऑफ क्युमुलेटिव कॉजुएशन, बिल्कुल सही है। सम ग्रोथ सेंटर्स ग्रो फास्टर एंड वर्क एक्स सक्शन पम्प, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर A एंड B विल बी द राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है था, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द थ्योरी ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग के रिगार्डिंग आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, ठीक है। अगला है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट स्टेटमेंट देखेंगे, द टर्म एथनोसेंट्रिज्म वाज कॉइन्ड बाय विलियम ग्राहम समर। तो बिल्कुल सही बात है। ब्लासे स्टेटेड द कल्चरल लैंडस्केप इज फैशन्ड फ्रॉम द नेचुरल लैंडस्केप। ब्लासे ने नहीं कहा है, ये कहा है कार्ल सॉर ने, ठीक है। तो बी जिसमें होगा उसको हटा दो, इसमें बी हटा दो, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, तो ऑप्शन नंबर A एंड D हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बी गलत है, ठीक। आगे अब हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग टोपोसीड्स इन ऑर्डर फ्रॉम लार्जर टू स्मॉल। इसका जो आंसर मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए, ठीक है। बाकी इसका आंसर मुझे कंफर्म नहीं है, ये अभी जो है डाउट में है, ठीक है, ध्यान रखना।
अगला देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द ओशियनिक सैलिनिटी। तो देखो, सैलिनिटी इन ओशियंस इज मैक्सिमम इन डोल ड्रम में मैक्सिमम नहीं होती है क्योंकि वहाँ पे बारिश भी ज़्यादा होती है, ठीक है। सैलिनिटी इन रेड सी इज मोर देन चाइना सी, बिल्कुल सही बात है। तो बी जिसमें नहीं है उसको हटाई दो, इस बी तो सब में ही है, अभी तो सब रहेंगे। ए वाला जो हटा दो, ए इसमें है हटा दो, ए इसमें हटा दो, नहीं इसमें नहीं है ए, तो अभी हमारे पास 3 ऑप्शन बचे हैं, ठीक है। सैलिनिटी इज हायर इन द नदर्न पार्ट ऑफ द कैस्पियन सी ड्यू टू द हाई रेट्स ऑफ इवेपोरेशन। नदर्न में नहीं होता है ये, सदर्न में जो है हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा, क्योंकि नदर्न की तरफ जाओगे कैस्पियन सी में तो ये आपका कर्क यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर की तरफ का रीजन बढ़ जाता है। तो जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, सूर्य की जो किरणें हैं वो कम होती जाती हैं, जिससे कि वहाँ पे इवापोरेशन का रेट जो है कम होता है, हाई नहीं होता है। तो ये सी तो गलत हो जाएगा, तो सी इसमें है, सी इसमें हटा दो, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ मास वेस्टेड बेस्ड ऑन द मूवमेंट फ्रॉम स्लो टू फास्ट। स्लो टू फास्ट, तो सबसे स्लो जो होता है वो सॉलिफ्लक्शन होता है, फिर सॉइल क्रीप होता है, फिर अब मड फ्लो है, फिर आपका अर्थ फ्लो है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। फिर है, इज नॉट इंक्लूडेड इन द 15 एग्लोमेटिक रीजन ऑफ इंडिया क्लासिफाइड द प्लानिंग कमीशन। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा 15 एग्रो क्लाइमेटिक रीजन में से नहीं है जो कि प्लानिंग कमीशन द्वारा सजेस्ट किए गए हैं। तो यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए, थार भूमि या द थार डेजर्ट, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग स्ट्रेटेजिक स्टेट्स ऑफ द इंडियन ओशन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो सबसे वेस्ट में जो पड़ती है ना वो आपकी पड़ती है बाब अल मंडेब, फिर उसके बाद में उससे पहले जो पड़ेगी वो आपकी हारमुज, स्टेट ऑफ हारमुज पड़ेगी। तो सबसे लास्ट में सी आना चाहिए, तो सबसे लास्ट में जो सी है वो किसी में नहीं आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी ए में आ रहा है। तो राइट आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकेंड। तो यहाँ पे देखो कोई प्रोसेस दे रखे हैं एक तरफ और एक तरफ दे रखा है लैंडफॉर्म। तो फ्लूवियल प्रोसेस जो है उससे कौन सा लैंडफॉर्म बनेगा, स्ट्रक्चरल बेंचेस बनेंगे। तो ए का हो जाएगा थर्ड और बी का हो जाएगा पहला, सी वेव्स टॉम्बोलो, ठीक है। इसके अलावा सी का हो जाएगा चौथा, फ्लूवियो ग्लेशियल से बनेगा आउटवाश प्लेन। तो ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का चौथा, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का चौथा, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। ये जो फॉर्मूला यूज़ किया जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने में यूज़ किया जाता है, और अगर हम इसको बुक्स को मैच करेंगे ऑथर से तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा विल बी द सेकेंड, बिकॉज अर्ली हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड दे रखी है टेलर ने, एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी जो दे रखा है वो स्कैफर्ड ने दे रखा है, द पल्स ऑफ एशिया दे रखा है हंटिंगटन ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अरेंज द फॉलोइंग सैटेलाइट्स एंड सेंसर इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्पेशियल रिजोल्यूशन। तो राइट आंसर विल बी द फर्स्ट, बी डी ए सी, ठीक है। हवाई किलाऊ एक्टिव वैल्केनो इज सिचुएटेड एट, तो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री पर सिचुएटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज मोस्ट एम्फेसाइज्ड बाय स्पाइकमैन इन रिमलैंड थ्योरी, तो सी पावर। Which of the following law gives an insight about the amount of radiation radiated by an object in different part of electromagnetic spectrum? तो प्लैंक्स लॉ देता है ये। द अर्थक्वेक ऑन द पैसिफिक कोस्ट ऑफ मेक्सिको आर एसोसिएटेड विद द सबडक्शन बाउंड्री ऑफ द प्लेट, तो कोकोस प्लेट है, ये ध्यान रखना है, तो मैप का क्वेश्चन डायरेक्टली। अगला जो क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तो राइट आंसर जो होगा विल बी द सेकंड, बिकॉज सबसे कम जो है भूटान की है, उसके बाद स्विट्जरलैंड की है, फिर आपकी बांग्लादेश की है, फिर आपकी मोनाको की है। तो राइट आंसर विल बी द सेकंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एज्यूम्ड बाय वेबर इन इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी। तो एंटरप्रेन्योर्स आर इकोनॉमिक एंड रैशनल मैन, ये आपका एजम्पशन नहीं था। फ्राइडमैन मॉडल इज नोन एज, फ्राइडमैन मॉडल को क्या कहते हैं हम, कोर पेरिफेरी मॉडल या हम सेंट्रो पेरिफेरी भी कह सकते हैं। रैंक साइज रूल इन इंडिया अपीयर्स टू होल्ड गुड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान में अच्छी तरीके से अप्लाई होता है। द वर्ड नॉमेथेटिक स्टैंड्स फॉर लॉ सीकिंग डिसिप्लिन, लॉ मेकिंग जो है इसमें की जाती है। द पिरामिड ऑफ नंबर इज इन्वर्टेड इन ए ट्री, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ज्योग्राफिकल कंसेप्ट वाज इंस्पायर्ड बाय डार्विन्स ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो राइट आंसर विल बी द साइकिल ऑफ इरोजन बाय W.M. डेविस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगर इसको मैच करेंगे तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जो काउंट की जाती है ग्राम पर क्यूबिक मीटर में, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ग्राम पर किलोग्राम में, मिक्सिंग रेशियो तो आपको पता है मास ऑफ वाटर वेपर अपॉन मास ऑफ ड्राई एयर, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है परसेंटेज में एक्सप्रेस की जाती है। तो राइट आंसर यहाँ से आप अपना देख करके टिक कर सकते हो। अगर मैं टिक करूँगा तो ए का आ जाएगा सेकंड, और बी का आ जाएगा फोर्थ, और सी का आ जाएगा थर्ड।
ए का सेकंड, बी का 4 और सी का थर्ड। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो लंग कैंसर किससे होता है, तो स्मोक से होता है। ब्लैक फुट डिजीज़ जो होती है वो आपकी किससे होती है, एक्सेसिव ऑफ आर्सेनिक। और स्किन कैंसर जो होता है वो आपका अगर आप एक्सपोज करोगे अपनी बॉडी यूवी रेज में। और मिनीमाटा डिजीज़ जो होती है वो मरकरी से होती है। तो इस तरीके से अगर आप मैच करके यहाँ से आंसर निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन है द हरिकेन, यहाँ पे बताना क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना। द हरिकेन लेवल साइक्लोन्स हैव एटलीस्ट 119 किलोमीटर्स पर आवर विंड स्पीड, बिल्कुल सही बात है। विद द ट्रेंड ऑफ ग्लोबल वार्मिंग द फ्रिक्वेंसी ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन हैज़ डिक्रीज्ड। अब देखो करेक्ट तो ए हो गया, ए जिसमें नहीं है उसको हटा दो, तो इसमें ए नहीं है उसको हटा दो। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ग्लोबल वार्मिंग, विद द ट्रेंड ऑफ ग्लोबल वार्मिंग द ट्रॉपिकल साइक्लोन डिक्रीज होंगे, बढ़ेंगे, तो बढ़ेंगे ना। ठीक है, तो यहाँ पर बी जिसमें है उसको हटा दो। तो बी इसमें है, ये हटा दिया, इसमें हटा दिया, इसमें बी नहीं है, तो इसको अभी रहने देंगे हम। ठीक है, फिर देखिए ट्रॉपिकल साइक्लोन आर फ्रिक्वेंट इन साउथ अटलांटिक ओशन, नहीं, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो सी भी गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए एंड डी करेक्ट हो जाएगा। द क्रेडिट ऑफ ओरिजिनेटिंग द लिटरेरी ट्रेडिशन इन ज्योग्राफी गोज टू, तो क्रेडिट है जो है लिटरेरी ट्रेडिशन का ज्योग्राफी में, वो हम इसका क्रेडिट देते हैं हिकैटियस को। अरेंज द फॉलोइंग सरफेसेस इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एल्बिडो, डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे ज़्यादा एल्बिडो किसका होता है, सबसे ज़्यादा एल्बिडो होता है फ्रेश स्नो का, तो सी सबसे पहले आएगा। उसके बाद क्लाउड कवर का, उसके बाद होगा सैंड का, उसके बाद वाटर का। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिस ऑफ परसेंटेज शेयर इन एक्सपोर्ट ऑफ कॉमर्शियल सर्विसेज, राइट आंसर विल बी द सेकंड। ठीक है, विच टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट पैटर्न इज फॉर्म्ड वेयर सेवरल रोड कन्वर्स, तो स्टार लाइक पैटर्न बनता है। अरेंज द फॉलोइंग इकोसिस्टम इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नेट प्राइमरी प्रोडक्शन, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अरेंज द फॉलोइंग सिटीज इन डिसेंडिंग लेंथ ऑफ डे लाइट इन समर, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला है इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, तो यह है आपका क्योटो प्रोटोकॉल। अरेंज द फॉलोइंग सेंटर्स ऑफ पेपर इंडस्ट्री फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। तो कोई यहाँ पे जो भी मतलब है सबका मैं आपको समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अलग से वीडियो बना करके। फिलहाल अभी मेरा है कि जल्दी जल्दी आपको आंसर की बता दूं। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस ऑफ पेनिनसुलर इंडिया हैज़ द हाईएस्ट पीक, किसकी हाईएस्ट पीक है, तो वेस्टर्न घाट पे जो है आपकी हाईएस्ट पीक मिलेगी। अब यहाँ पे जो है ट्रेंच है और एक तरफ ओशन है, अगर आप इसको मैच करोगे तो मैच करने के बाद ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर, क्योंकि सुंडा ट्रेंच जो है आपकी कहाँ पर है, इंडियन ओशन में है, और ये केमन जो है अटलांटिक ओशन में है, और आपकी कर्माडेक जो है आपकी साउथ पैसिफिक ओशन में, तो राइट आंसर विल बी द सेकंड। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द पॉपुलेशन पॉलिसी मेजर्स इन इंडिया, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। मैच करना है इसको, तो मैच इसको करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे सार्क का जो है कहाँ पर है, नेपाल में है, ओपेक का ऑस्ट्रिया में है, आसियान का इंडोनेशिया में है, और ईयू का वेनेजुएला में है। तो मैच करोगे तो ए का आ जाएगा सेकंड, बी का आ जाएगा थर्ड, सी का आ जाएगा फर्स्ट। तो सेकंड थर्ड फर्स्ट, सेकंड थर्ड फर्स्ट जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अब यहाँ पर अगर आप मैचअप करोगे तो यहाँ पर आप देख लोगे कि ग्रेविटी मॉडल दे रखा है और एक तरफ दे रखा है डिस्क्रिप्शन। तो बीटा जो है यहाँ पर शो करता है पैरामीटर ऑफ ट्रांसपोर्ट फ्रिक्शन, और लैम्डा पोटेंशियल टू जनरेट मूवमेंट एमिसिविटी के लिए। ठीक है, अल्फा जो है अट्रैक्टिवनेस के लिए होता है, के जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है रिलेटेड टू द रेट ऑफ इवेंट। तो डायरेक्टली मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो राइट आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर ए। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द जियोमॉर्फिक साइकिल्स ऑफ डेविस एंड पेंक, राइट आंसर विल बी द ए एंड डी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अल्टरनेटिव डॉट मेथड इज करेक्ट, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। द कंसेप्ट ऑफ मेंटल मैप वाज मोर क्लोजली एसोसिएटेड विद बिहेवियरल ज्योग्राफी। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द सेंट्रल प्लेस थ्योरी, तो राइट आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर ए। अरेंज द फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ टाइड्स क्रोनोलॉजिकली, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा अगर आप देखोगे तो ये जो क्वेश्चन है बड़ा कंफ्यूजिंग है। ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे, आप इसको कमेंट करके बताओगे कौन सा आंसर यहाँ पे राइट हो सकता है।
ठीक, अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द टॉर्नेडोज। तो राइट आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग लैंड यूजेस फ्रॉम सीबीडी टू पेरिफेरी अकॉर्डिंग टू द वर्गेस। अब देखो वर्गेस का जो मॉडल है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो सबसे पहले जो आता है वो सीबीडी आएगा, उसके बाद फैक्ट्री जोन आएगा, उसके बाद जोन ऑफ ट्रांजिशन आएगा, उसके बाद जो है वर्किंग क्लास जोन, फिर आपका कम्यूटर जोन आएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। द फास्टेस्ट एंड डीपेस्ट करंट आर फाउंड एट द बाउंड्रीज ऑफ, तो कौन सी बाउंड्रीज पे? वेस्टर्न बाउंड्रीज पे। अरेंज द फॉलोइंग रीजन्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ शेयर ऑफ पॉपुलेशन दैट इज अंडर नरिश्ड। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे इसको अगर मैचअप करोगे तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट अबाउट द डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर। तो नॉट करेक्ट में ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इंडिया स्टार्टेड द नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट। तो कब स्टार्ट किया था? ये बेसिकली 2011 में स्टार्ट किया था। यहाँ पे कोई ऑप्शन ऐसा है ही नहीं। ठीक है, तो इस पर आप क्लेम कर सकते हो। ठीक है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। अरेंज द फॉलोइंग फोल्ड्स ऑन द पोजिशन ऑफ एक्सियल प्लेन टू द प्लेन फ्रॉम हॉरिजेंटल टू वर्टिकल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखो कि वैश्विक स्तर पर औसत वार्षिक वर्षा जो है 99 सेंटीमीटर है, तो इसका राइट आंसर विल बी द 100 हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली। और यहाँ इसका जो राइट आंसर है वो बायो एनर्जी है, क्योंकि रूरल एरियाज़ में आपको मोस्टली ये यूज़ की जाती है। तो रिड्यूस द एनवायरमेंटल पोल्यूशन इससे कम होता है और प्रेशर भी जो है फ्यूल पर कम पड़ता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कंट्री और करेक्टरिस्टिक को मैच करना है। तो फ्रांस जो है आपकी फर्स्ट कंट्री है टू एक्सपीरियंस चेंज इन फर्टिलिटी फ्रॉम हाई टू लो हो गई है। और इसके अलावा हम बात करें तो नाइजर जो है कंट्री विद द हाईएस्ट टोटल फर्टिलिटी रेट। तो ऑप्शन नंबर 2 आंसर यहाँ पे राइट है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्पेशियल इंटरेक्शन मॉडल में जो एट्रीब्यूट्स यूज किया जाता है वो TIJF यूज़ किया जाता है। यहाँ पर देख सकते हो ऑर्गेनिज्म और एग्जाम्पल हैं। तो प्रोड्यूसर जो है आपका कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, तो A का जो है आपका 2nd आंसर होगा। प्राइमरी कंज्यूमर B का 4th होगा। ठीक है, तो डिकम्पोजर जो है फंगी होता ही है, तो ऑप्शन नंबर आपका 3rd आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है 5th ऑर्डर। और अरेंज द फॉलोइंग एंथ्रोपोलॉजिकली इंड्यूस्ड गैसेज कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिलेटिव कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। द डिकेड ऑफ 2011 टू 2023 हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द यूनाइटेड नेशन डिकेड फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द विच कल्चर इज दैट कॉम्प्लेक्स होल विच इंक्लूड्स नॉलेज बिलीफ आर्ट मोरल लॉ एंड कस्टम। तो ये जो राइट आंसर है वो टेलर ने कहा है। ये यहाँ पे अगर मैच अप करोगे आप तो यहाँ पर एक ट्राइब और रेस दे रखी है। तो जो कडार रेस है वो निग्रिटो से बिलोंग करती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A है। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ टोटल शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन। तो यहाँ पे जो टोटल इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते क्रम। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा MP में मिलेगी, फिर आपकी महाराष्ट्र में है, फिर आपकी झारखंड में है, फिर आपकी उड़ीसा में है। तो राइट आंसर विल बी द 2nd। द ग्लोबल मीन सी लेवल इज राइजिंग ड्यू टू द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द ओशियंस। राइट आंसर होगा। यहाँ पे आप मैच करोगे एक्सपर्ट और बेसिस ऑफ लोकेशन थ्योरी। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, डायरेक्टली सिंपल सा क्वेश्चन है याद करने वाले। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द बायोकोलॉजिकल साइकिल, बायोकेमिकल साइकिल। तो बायोकेमिकल साइकिल के लिए ऑप्शन नंबर A राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है द थंडरस्टॉर्म आर मोर फ्रिक्वेंट इन। तो ऑब्वियसली बात है हॉट लैटिट्यूड्स। Which of the following university of United States around 1950 was not among the selected center with a well-defined theoretical focus in geography as a science of spatial analysis। तो इसका जो एग्जैक्टली मुझे क्वेश्चंस नहीं मिला है, आंसर नहीं मिला है, तो ये भी हमारा अभी डाउट में रहेगा। ये तो तभी क्लियर हो पाएगी स्थिति जब आपकी फाइनल आंसर किया जाएगी। तो इस पर मैं अभी कुछ कमेंट नहीं कर रहा हूँ। आपने कौन सा लगाया आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग जो होना चाहिए यूनाइटेड स्टेट्स यूनिवर्सिटी होना चाहिए, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग कमेंट कर सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा विल बी द ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट हार्टलैंड, तो ऑप्शन नंबर सी एंड डी करेक्ट है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो 141 से लेकर 145 तक है और इस पैराग्राफ को पढ़ के आपको कुछ आंसर्स देने हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है द गिवन पैराग्राफ इलस्ट्रेट द प्री फील्ड प्रिपरेशन ऑफ। तो ये मुझे बिल्कुल भी इसका आइडिया नहीं है, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो कि आपने कौन सा लगाया है, ठीक है। बाकी जो आंसर की आएगी तभी क्लियर होगा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बिल्कुल ही जो है क्लियर नहीं है हो पा रहे हैं, तो मैं उस पर कोई भी कमेंट नहीं कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन आपको मैं बताता हूँ, द हेडली सेक्सटेंट इज यूज टू नेविगेशन लोकेटिंग द ज्योग्राफिकल पोजीशन ऑफ द सी, ठीक है। अगला है द ब्लूनेस ऑफ द स्काई इज ड्यू टू द स्कैटरिंग। आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी, हाइग्रोमीटर, विच इज यूज टू मेजर हाइट ऑफ द मीन सी लेवल, तो हेडली सेक्सटेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 146 से लेकर के 150 तक रहेंगे। तो अगेन पैराग्राफ को पढ़ना है, पैराग्राफ को पढ़ने के बाद में आपको आंसर्स देने हैं, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिप्लेस्ड द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया विद नीति आयोग। द नीति स्टैंड्स फॉर, नीति का मतलब द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, कहीं पे ऑफ लगा देते हैं तो ऑफ को कंफ्यूज नहीं होना, फॉर लगेगा यहाँ पे, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। डेमोक्रेटिव कैटेगरी टू डिसेंट्रलाइजेशन है, तो मोस्ट फेमस क्वेश्चन है ये, पॉलिटी का क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर ए बलवंत राय मेहता कमेटी ने दिया था। विच 5 ईयर प्लान द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन स्टार्टेड, तो ये आपका 11th 5 ईयर प्लान में हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इन इंडिया ड्यूरिंग 1950 में, तो भाई FDI का कोई मतलब ही नहीं था, तो ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द राइट आंसर, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट गोल ऑफ प्लान डेवलपमेंट इन इंडिया, तो एस्टेब्लिश ऑफ लार्ज एंड बेसिक इंडस्ट्रीज, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर 150 क्वेश्चन जो थे, 100 क्वेश्चन जो थे आपके 50 से लेकर के 150 तक मैंने सॉल्व करा दिए। ज्योग्राफी वाला जो पार्ट है पेपर सेकंड वाला और पेपर फर्स्ट वाला जल्दी वीडियो आपको मिलेगा, ठीक है। इसी चैनल पर आपको करना क्या, सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले अपडेट मिल जाए। मैंने पूरी कोशिश की है आपकी आंसर की 100% देने की, मे बी आपके 2 या 3 क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं, तो वो जो है क्लियर होंगे जो आपकी फाइनल आंसर की आएंगी, ठीक है। बाकी आप अपने तरफ से कमेंट करना कि आपका स्कोर कितना बढ़ना है इस आंसर की के अकॉर्डिंग। और बाकी कुछ क्वेश्चन जो मेरे डाउट में हैं वो अभी क्लियर नहीं हो, मुझे क्लियर नहीं है, आप के अकॉर्डिंग आपने क्या आंसर लगाया तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे नए वीडियो में एक पेपर फर्स्ट के आंसर की के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।